माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बार बार कहा 1 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ का बजट, कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा बजट दिल्ली वालों को मिला है। रेखा गुप्ता जी ने सही कहा, पहली बार इतिहास में किसी बजट के आंकड़ों पर इतना झूठ दिल्ली वालों को बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों के लिए जानी जाती है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के जुमले अपने वादों पर होते थे कि हम 15 लाख देंगे, स्विस बैंक के खातों से पैसे लेकर आएंगे। वादों पर जुमले करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब बजट में पैसा कहां से आएगा उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जुमलेबाजी शुरू कर दी। 1 लाख करोड़ निराधार हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1 लाख करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1 लाख करोड़, ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां कहां से पैसे आएंगे। सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट के पिछले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुआ था, तो हम सबके मन में सवाल उठ रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ऐसा क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्लियामेंट्री परंपरा तोड़ दी, संसदीय परंपरा तोड़ दी और इकोनॉमिक सर्वे नहीं प्रेजेंट किया। 1951 से बजट का हिस्सा है इकोनॉमिक सर्वे, 1964 से बजट के डॉक्यूमेंट से अलग होकर बजट से पिछले दिन पेश होता है इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन जब ये 68,700 करोड़ का आंकड़ा सामने आया, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश हुआ। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे दिल्ली की इकोनॉमी की स्थिति बताता है। रियल एस्टेट सेक्टर कितना बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, स्मॉल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है, रिटेल कितना बढ़ रहा है, होलसेल ट्रेडिंग कितनी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमिक सर्वे सामने आ जाता तो ये हवाई टैक्स का आंकड़ा जो पिछले साल से 20% का इंक्रीज दिखा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में नहीं रख पाती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे प्रोजेक्ट कर रहा है। 6.5% जीडीपी ग्रोथ पर 20% टैक्स का इंक्रीज, ये कुछ अद्भुत ही चमत्कारी इकोनॉमिक्स है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो आंकड़ा एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू का भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, निराधार है, और इसी की वजह से कल बजट से पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर नहीं रखा गया। अगर आप देश की इकोनॉमी के आंकड़े और दिल्ली की इकोनॉमी के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार हिसाब लगाएंगे तो दिल्ली का टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 63,000 करोड़ के आसपास आने वाले वित्त वर्ष में होगा। यानी भाजपा की सरकार से एस्टिमेटेड 5,000 करोड़ कम, तो 1 लाख करोड़ का बजट आ गया 95,000 करोड़। दूसरा,
ऐसा कहा गया इस बजट में कि 15,000 करोड़ लोन्स अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, 15,000 करोड़ का लोन दिल्ली सरकार लेगी। दिल्ली सरकार बाकी राज्य सरकारों की तरह नहीं है कि वो बैंक से, मार्केट से लोन ले सकती है, इसलिए लोन दिल्ली सरकार सिर्फ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड का ये नियम है कि दिल्ली के लोगों ने जितना पैसा जमा किया है स्मॉल सेविंग्स में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, महिला सम्मान की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है केंद्र सरकार की, जितना पैसा जमा हुआ है उसका 100% या 50% दिल्ली सरकार लोन के तौर पे ले सकती है। एक समय ऐसा था कि तकरीबन 10,000 करोड़ दिल्ली वालों ने स्मॉल सेविंग्स में जमा किए हुए थे, इसलिए 10,000 करोड़ तक का लोन दिल्ली ने स्मॉल सेविंग फंड से लिया है। लेकिन 2023 के आंकड़े जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने राज्यसभा में पेश किए, ये साफ साफ दिखाते हैं कि दिल्ली में एक समय पर 10,000 करोड़ से 9,000 करोड़ तक स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट पहुंचे, फिर 8,000 करोड़ और फिर 2023 तक 5,000 करोड़ रह गए। यानी दिल्ली सरकार 15,000 का लोन नहीं ले सकती है, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली सरकार 5,000 करोड़ तक का लोन ले सकती है। तो एक और फर्जी आंकड़ा भाजपा सरकार के बजट में निकल के आया। इससे बजट का आंकड़ा 95,000 करोड़ से 10,000 करोड़ और कम हुआ, तो 95,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पर दिल्ली का बजट पहुंच गया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम समन्वय से सरकार चला रहे हैं, हम केंद्र सरकार से पैसा लेके आएंगे। हमें भी लगा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमें तो पैसा देती नहीं थी, मात्र 950 करोड़ पिछले 2 साल से बजट में रखा था और 2 साल से कागज में जो पैसा दिया था वो भी दिल्ली सरकार को नहीं दिया। तो बजट के आंकड़ों में ये निकल कर आया कि ये दिल्ली सरकार का जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा है कि 1,000 करोड़ केंद्र सरकार सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से देगी, कैपिटल ग्रांट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए 6,000 करोड़ रुपए देगी। अब स्वाभाविक बात है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देगी तो कहीं तो केंद्र सरकार के बजट में लिखा हुआ होगा कि दिल्ली को पैसा दे रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज के लिए पैसा रखा हुआ है। क्योंकि जब अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी जी बिहार को पैसा देते हैं तो वो केंद्र सरकार के बजट में दिखता है कि 1.5 लाख करोड़ मोदी जी ने बिहार में दिया। या अपनी सरकार बचाने के लिए जब चंद्रबाबू नायडू जी को पैसे देते हैं तो वो 60,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के बजट में दिखता है। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार का बजट उठाएंगे, कहीं पर भी दिल्ली सरकार को पैसे देने की बात नहीं है। केंद्र सरकार के बजट में डिमांड नंबर 86, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसमें जो दिल्ली सरकार ने कहा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, डिमांड नंबर 86 में डिमांड हेड 4.05 schemes of union territories funded by CRIF, Central Road Infrastructure Fund। इसमें यूनियन टेरिटरीज जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली सब शामिल हैं। उनके लिए केंद्र सरकार के बजट में 396 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर केंद्र सरकार ने रखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की इकोनॉमिक्स का एक और चमत्कार कि 400 करोड़ के बजट एलोकेशन में से
जो इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज का हुआ है, वो दिल्ली के लिए 1000 करोड़ लेके आ जाएंगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का अगला झूठ, अगला जुमला। फिर इन्होंने कहा कि दिल्ली को 6000 करोड़ मिलेंगे, तो हमने दिल्ली को भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के बजट में कितना पैसा दिया जा रहा है वो भी निकाला। ट्रांसफर्स टू दिल्ली, डिमांड नंबर 57 केंद्र सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में, उसमें अगर आप देखिए, ग्रांट इन एड टू यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट 968 करोड़ मात्र। जो 968 करोड़ आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को दिए जाते थे कागज पर, वही हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। कोई भी 6000 करोड़ का आंकड़ा इस बजट डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो ये 6000 करोड़ और कम हुए, तो 85,000 करोड़ के बजट में से 1000 करोड़ रुपए निकले सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के और 6000 करोड़ निकले कैपिटल फंड फॉर दिल्ली के, यानी बजट 7000 करोड़ और कम हुआ और 78,000 करोड़ 78,000 करोड़ पर आके टिक गया। जो भारतीय जनता पार्टी इतनी जोर जोर की कह रही थी कि हमने बजट इतना बढ़ा दिया, इन्होंने तो पिछले साल के आम आदमी पार्टी के सरकारों के बजट से भी अपना बजट कम कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन वो भी बेचारे परेशान हैं। उनको पहले लगता था कि मोदी जी से दिल्ली वालों से जुमले करते हैं, तो जब मोदी जी ने कहा कि तुम्हें 7,000 करोड़ देंगे, तुम्हें 15,000 करोड़ का लोन देंगे, तो रेखा गुप्ता जी की सरकार मान गई। उनको क्या पता था कि जैसे जुमले दिल्ली वालों के साथ करते हैं, वैसे ही जुमले मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के साथ कर दिए। वादा तो कर दिया, पर बजट में 1 रुपया भी उनके लिए नहीं रखा।